अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन किस वजह से हो रही है, क्या कॉजेज़ हैं और इसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट क्या हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। लास्ट टॉपिक में भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। तो फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द लैंड एरिया ऑन आवर प्लानट। हमारा जो प्लानट है उसका 31% जो है वो कवर कर रहा है लैंड को। दे प्रोड्यूस वाइटल ऑक्सीजन। हमारे लिए जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, हमारी ज़िंदा रहने के लिए जो सोर्सेज हैं या वाइटल रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है हमें, दरख्त से। और दरख्त कहाँ मौजूद है, फॉरेस्ट में मौजूद है। एंड प्रोवाइड होम्स फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। जानवरों के लिए ये घर प्रोवाइड कर रहा है और पीपल के लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट। बहुत से जानदार जो हैं, बहुत से लिविंग एनिमल्स जो हैं वो थ्रेटेंड हो रहे हैं, इन डेंजर जोन में, क्योंकि एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट। क्योंकि हमें जो बेनिफिट्स मिल रहा है बिलियंस में, वो कहाँ से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है। हमें क्या चीज़ें मिल रही होती हैं, फूड मिल रही होती हैं, फ्रेश एयर, क्लोथिंग, मेडिसिन, शेल्टर, पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें। फॉरेस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। हमारे क्लाइमेट को भी चेंज कर रहा है, फॉरेस्ट बहुत मेन रोल प्ले करता है। कार्बन की जो क्वांटिटी है उसको क्या कर रहा होता है, सिंक कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या कर लेता है, दरख्त उसको यूटिलाइज़ कर लेता है एज अ फूड, और जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस है जो कि हमारे लिए वाइटल रिसोर्सेज हैं, that would otherwise be free in the atmosphere and contribute to ongoing changes in climate pattern. But man is destroying this natural beauty by cutting them down for his sake and comfort. पर हो क्या रहा है कि हम अपने कंफर्ट के लिए दरख्त को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब कॉसेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो हम देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ डन डिलिबरेटली ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग की वजह से, जब हम माइनिंग करते हैं तो वहाँ के जो दरख्त हैं उनको तोड़ कट करके फिर वहाँ पे जो है माइनिंग की जाती है। पेपर मेकिंग, urbanization, टिम्बर, रोड्स मेकिंग वगैरह, और घर भी बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड लीव स्टॉक ब्रीडिंग। वहाँ पे जानवरों को रखने के लिए जो है डिफॉरेस्टेशन की जा रही है। तो ये कॉसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के। अब डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट विद द ग्रेट लॉस in biodiversity such as increase in the concentration of greenhouse gases। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कार्बन को इंक्रीज़ कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ कर रहा है। जब कार्बन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग होगा। हमारे ओजोन लेयर जो हैं वो क्या होंगे, डिप्लेट होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा हो रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लांट बहुत कम हो गए हैं, ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म रहने लगा है। इस वजह से हम क्या फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड ETC, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर विल बी हाई दैट कॉसेस ग्लेशियर मेल्टिंग। जिसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सी का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब सी का लेवल इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, फ्लड आएंगे, और ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस ईयर की बात करें तो पाकिस्तान कम्प्लीटली 75% जो है वो फ्लड की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है पाकिस्तान को। क्यों, क्योंकि हमारा हम फेस करें ग्लोबल वार्मिंग को, हमारा सी लेवल बढ़ गया है जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ हैबिटेट लूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमारा वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, सॉइल इरोजन्स हो रहे हैं,
लो रेनफॉल ड्यू टू नो ट्रांसपायरेशन, मैंने बताया ना जब डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लांट नहीं होंगे, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो रेनफॉल भी क्या हो जाएंगे, बारिश में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये तमाम रीज़न्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से वो क्या है, इन तमाम चीज़ों की वजह से इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट का मतलब है कम्प्लीटली, कुछ वक्त में वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज एंटरटेनमेंट और फूड, एनिमल आर बिकमिंग endangered at risk of extinction in future, or some have gone extinct, surety of not finding the last individual of that species in ecosystem। और ऐसा हो सकता है कि कुछ जानदार ऐसे हों कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएं, उनका हमें वजूद भी ना मिले। कुछ वक्त में ऐसा होने वाला है क्योंकि हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, ये तमाम हैं पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो आप देख लें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें थी, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ तमाम चीज़ें समझ आई हों। तमाम लेक्चर्स प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।